तो अभी हम सब लोग निकल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? अमरोहा। ठीक है, हरिद्वार में अमरोहा जा रहे हैं। गोवा अमरोहा। तो अब सारे के सारे निकल रहे हैं हम। वीडियो रोड पर थोड़ा खतरा रहता है, फोन वोन ना छिन जाए, तो बाकी अभी स्टेशन पे मिलते हैं आप सबसे। अभी रखते हैं। तो हम लोगों का हो रहा है बस का इंतज़ार। ये सारी बहनें खड़ी है, मम्मी खड़ी है, और ये मेरे दादा बैठे हुए हैं। वहाँ पे जीजा और भाई है। बाकी बस का इंतज़ार हो रहा है, और इन्हीं चीज़ों से नफरत है, बस करना पड़ रहा है, मजबूरी है। बस में धक्के खाने से जल्दी से अमीरी चाहिए। तो अब हम मंगोलपुरी से पुरानी दिल्ली जाने के लिए बस में सवार थे, और कुछ ही टाइम बाद हमें बहुत ज़्यादा भयंकर वाला जाम भी मिला। जाम में बहुत देर फंसे रहने के बाद मुझे थोड़ा सा खुला रोड दिखा, और मुझे लगा क्यों ना ये नज़ारा आप लोगों को दिखा दिया जाए। और बस में हाल ये हो रखा था जो आप भी देख सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें फिर से जाम मिल गया, और उसे देख के मेरा और भी ज्यादा दिमाग खराब हो गया। बस में बैठे बैठे भाई मेरी हालत तो ऐसे हो गई थी जैसे मेरे को उल्टी होने ही वाली है। बस जैसे तैसे मैंने खुद को कंट्रोल करा और गहरी सांस ली। तकरीबन 1.5 घंटे धक्के खाने के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले थे, और वो देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ जैसे बरसात में मेंढक होते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच के मैंने रेलवे स्टेशन की भी वीडियो बना ली, जो कि हमारे देश में अंग्रेजों ने बनवाया था। क्या आप कभी दिल्ली रेलवे स्टेशन आए हो? ये कमेंट करके जरूर बताना। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने अमरोहा की लोकल टिकट ली, जनरल डब्बे की। पर डब्बे में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि भाई हम डर के मारे सारे के सारे बाहर खड़े हो गए, और ट्रेन में सफर नहीं किया। ट्रेन की जो हालत थी वो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो अब हमारी ट्रेन मिस हो गई है। तो ट्रेन मिस होने के बाद कितने बजे की है? रात को 11:30, रात के 11:50 पे। वही रात बाद ही है, 12 हाँ 12 बजे की ट्रेन है अब। तो हमारी ट्रेन मिस हो गई है, और सब आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अब यही देखते हैं, 3 बजे हम लोग पहुँचा देगी। अब यही होता रहेगा। बाकी अब हम देख रहे हैं 3 बजे हम लोग पहुँचा। हाँ 3 साढ़े 3 बजे पहुँचेंगे। अब जा जाएंगे, बाकी यहीं बैठ के ऐसे खाना वाना खा रहे हैं। तो अब हमारी क्या है ना, ट्रेन हमने छोड़ दी है, मिस तो नहीं हुई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब रात को हमारी ट्रेन जाएगी 11:50 पे, यानी कि तकरीबन 12 बजे। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर, और बस ऐसे धक्के मारते रहेंगे। इनकी भी हेलो सुन लो, पर ये है कि मेहनत तो। अब 15 पे चल रहे हैं, चलो। ये लो, इन लोगों को भी कैमरे में आना है। ये इसका चैनल सब्सक्राइब मत करना। ले आ जा कैमरे में आ। जिसको किसी कल देख के डर लगी है तो वो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर आज पूरी ट्रैवलिंग दिखाएंगे कि आगे क्या होता है। हाँ ये मेरी वाइफ है, पर मैंने मना करा था कल दिखाने। चलो अभी ये लोग सारे ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये देखो, ये सारे लोग खाली ट्रेन के लुत्फ़ उठाते हुए। ये हमारे मामा, ये जीजा, ये पापा, ये मेरी छोटी सी बच्ची अपू, ये हमारे बाबा चुपचाप से कोने में बैठे सुर्ती खा रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी सुर्ती से मतलब है। फिलहाल हमने अब अपनी जनरल में तो सीटें घेर ली हैं सबने, और अभी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रेन को चलने में 1 से 2 घंटे बाकी रह गए हैं, और 2 घंटे बाद भी अभी टाइम काफ़ी है, और पंखे तब तक चलेंगे जब तक ट्रेन चालू नहीं होगी। तो अभी गर्मी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो ये होती है गरीबों की ट्रैवलिंग। बाकी देखते रहो, ट्रैवलिंग में दिखाते रहेंगे रास्ते में हमें क्या क्या मिलता है। बाकी जो सामने एक और ट्रेन है। बाकी एक इंसिडेंस बताता हूँ कि हम लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे ये नीचे पटरियों की तरफ से। तो क्या हुआ कि जिस ट्रेन में चढ़ने जा रहे थे पीछे ट्रेन थी, और जिस ट्रेन में चढ़ने जा रहे थे बीचों बीच। दिखाता हूँ, ये इधर एक ट्रेन खड़ी है, और इस ट्रेन में चढ़ना था। तो बीच में जो जगह थी, ये ट्रेन चढ़ने लग गई और सारे लोग घबरा गए, बीच में जगह नहीं थी चलने के लिए। पर ट्रेन हल्की सी सरकी और रुक गई फिर। तो तब जाके थोड़ी जान में जाना ही, वरना तो डर गया था भाई, मैं भी डर गया था। ये लड़की पूरी ट्रेन में ऐसे घूम रही है
जैसे अपने घर में घूम रही हो, कभी किसी को छेड़ रही है, कभी किसी को छेड़ रही है, और पंखा लेके ऐसे ही घूम रही है। ये देखो, ये देखो। ओ तेरी, गिर गई मेरी बच्ची। खड़ी हो बच्चा, शेरनी है तू, शेरनी। खड़ी हो शेरनी। तकरीबन रात को 12:15 पर हमारी ट्रेन चली थी। तब जाके हमारे मन को थोड़ा सुकून मिला कि चलो कम से कम अब ट्रेन चल गई, अब हम टाइम से पहुंच जाएंगे। पर हम गलत थे। भाई हमारी जो ट्रेन थी वो थी पैसेंजर, और हम लोग थे पैसेंजर डब्बे में। और हम लोग जो धक्का खाते हुए गए हैं, जो पिस पिसा के गए हैं। ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ था, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और उस ट्रेन में कम से कम हमारी सीट के लिए हमसे 6 से 7 जनों से लड़ाइयाँ भी हुई। इसलिए आपको कह रहा हूँ भाई, मेरे जैसे गरीब नहीं हो तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो अपनी ट्रेन को बाय बाय करके हम अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ को। बाय बाय। तो अभी अब हम सब लोग ट्रेन से उतर गए हैं। हालत नींद में हो रही है। ये मेरी मम्मी, अपू, वाइफ और वो जा रही जीजा और दोस्त, और ये सुरभि भांजी। ये हाल है कुछ स्टेशन का, अमरोहा का। अब यहाँ से हमारे मामा ऑटो करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहे हैं मामा ऑटो के लिए? कहाँ पे? वासुदेव मीरा। वासुदेव मीरा। चलो देखते हैं क्या होता है वासुदेव मीरा। रिक्शा तो रिक्शा में मिल गया है। रात में 3:30 बज रहे तकरीबन, और 20 रुपये सवारी है यहाँ से। यहाँ से 20 रुपये सवारी है। बाबा थकावट के मारे। भाई उस टाइम पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, और मैं नींद के मारे बस ढेर होने ही वाला था। पर जैसे तैसे मैंने खुद को कंट्रोल किया और वीडियो बनाने पे फोकस किया, ताकि आप वो कंटेंट देख पाओ जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। और भाई यहाँ के जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे। तो ये है मीरा बाबा का रास्ता। तो अब हम आ गए थे मीरा बाबा के दरबार में जात लगाने के लिए। यहाँ पे जो भीड़ भाड़ हो रही थी वो आज सबसे ज़्यादा होती है पूरे साल में। पर जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो मंदिर पहुंचने के बाद हमारा दिल बहुत ज्यादा खुश हुआ और हमारी थकान भी उतर गई। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति इतनी बड़ी देखी थी। तो अब दिन निकल चुका है और अब हमारी हालत भी खराब हो गई है। मंदिर में जो भीड़ हो रही है, मीरा बाबा मंदिर में जो भीड़ हो रही है, बहुत लंबी भीड़ है, बहुत ज़्यादा लंबी। और बाबा खो गए थे, बाबा को ढूंढ के भी लाया हूँ। बहुत अब नहा धो लिए हैं, दर्शन करने को तैयार है, पर लाइन देख के चक्कर आ रहे हैं और नींद के मारे आंखें दर्द हो रही है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइन है, बहुत ज़्यादा। तो ये रहा, ये हमारे पंचमुखी बजरंगबली। ये देखो ऐसी भीड़ हो रही है, ये देखो ये भीड़ हो रही है, इतनी गंदी भीड़ हो रही है भाई साहब। ये भी भीड़ बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ ये फ्रंट की है, इससे इतना ही 4 गुना ज़्यादा पीछे है। मतलब यही लाइन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से स्टार्ट होते 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 यहाँ पे ख़त्म है। सुबह 4 बजे लाइन में लगने के बाद 7 बजे हमें लाइन से धक्का मार के निकाल दिया गया कि तुम बीच में घुसे, और फिर बाद में हमारी लड़ाई हो गई और फिर बाद में हम ये सब चीज़ें छोड़कर आ गए। भाई हमारी लड़ाई चाहे कितनी भी होती हुई आई हो, पर हमने घूमने का मौका नहीं छोड़ा। 20 रुपये सवारी थी नाव में घूमने की और बच्चों की थी 10 रुपये, तो हमने मौका मिलते ही नाव की सवारी कर ली। जब नाव की सवारी करते हुए ऐसा डर तो बहुत लग रहा है, पहली बार बैठे हैं नाव में, ज़्यादा हिलो डुलो मत यार। ये मेरी अपू नाव में बैठी हुई है, और हमारे नाव वाले जो अंकल थे वो थोड़े से खड़ूस थे। वो सबसे ऐंठ के गुस्से में बातें कर रहे थे, जैसे अगर हम फालतू बोले तो यहीं से उठा के हमें नदी में फेंक देंगे। पर हम लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल रखा और नाव में झूलते रहे। तो ये नाव की सवारी में हम नाव की सवारी करते हुए और भरपूर रोशनी के मजे लेती। हमारी अपू भी, अपू 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 अपू
हमारी अप्पू भी नाव में घूमते हुए, मेरे सोना बेटा। तो अब हम लोगों की जात कंप्लीट हो चुकी है और ये मेरी अप्पू और ये मेरा भाई। तो ये है मंदिर का नज़ारा। तकरीबन दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच का टाइम हो रहा है। ये मामा है। यहाँ इतनी भीड़ में 2 बार हम लड़के बाहर आ चुके हैं और ये मम्मी वहाँ कह दो मम्मी मामा हमारे चूतिया बनाने लाए हैं। हम लड़कों का क्या मतलब हुआ? हम लड़कों का मतलब यानी तुम्हें। हाँ हमें। अगर लोग आप नोटिस करो, ये बड़ा सा जो दिख रहा है मंदिर, ये शिवलिंग है। नहीं ये कहाँ का है कमेंट में बताओ, ये हाँ। कहाँ का है बस, और मत दिखाओ, बताओगे। ये पंचमुखी हनुमान जी। हाँ, और ये कहाँ पर स्थित है? ये तो ले ले, ये तो लिया ही नहीं। भाई दोपहर के 2 से 3 बज चुके थे, पर मजाल कि मंदिर के अंदर भीड़ खत्म हुई हो। भीड़ 1% भी खत्म नहीं हुई और हम यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह एक के ऊपर एक चादर बिछा के सो रहे थे। यहाँ का घूमना फिरना और दर्शन तो हमारे खत्म हो गए हैं। अब घर की ओर रवाना हो रहे हैं और देखते हैं कि अभी कहीं घूमने जाएंगे या सीधा घर की ट्रेन पकड़ते हैं। अगर नहीं होंगे तो बता देंगे। बाकी एक चीज़ और किस्सा और बताऊंगा ट्रेन का, कि ट्रेन में हमने क्या क्या देखा और जो जो कहानी होगी पूरी बता दूंगा। ठीक है बाबा। तो भाई अब हम दिल्ली आ चुके हैं। तो ट्रेन भी लगभग खाली हो चुकी थी, पर हमारे दिल्ली का जो मौसम हो रहा था भाई, वो 1 नंबर का औसम हो रखा था। तो अब हम दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली का जो मौसम हो रहा है देखो। इससे पहले कोई मेरा फ़ोन छीने, तो ये हो रहा हमारे दिल्ली का मौसम। बहुत ही गजब, बारिश और हो जाए बस। तो अब हमें पुरानी दिल्ली से वापसी अपनी मंगोलपुरी के लिए भी बस मिल गई थी काफ़ी देर मेहनत करने के बाद, और अब हम अपनी बस में सवार थे और अपनी घर की ओर रवाना हो गए थे। 2 घंटे वेट करने के बाद मिली है ये बस। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो थकावट देखो। तो अब हम लोग घर पहुँच गए हैं और मैं आपको बताऊँ कि जो आपको इंसिडेंस बताने वाला था मैं, वो इंसिडेंस ये था कि जब हम ट्रेन में गए, ट्रेन में बहुत ज़्यादा खचाखच भीड़ हो रखी थी। मतलब देखा ही था हमने। और हम गए थे, वो कौन सा डब्बा होता है, जनरल डब्बा, मतलब जिसके अंदर जनरल क्या होते हैं, रिजर्व, वो पैसेंजर डब्बा। और भाई एक सीट पे मतलब 2-2 बंदे एडजस्ट है, उसके बाद भी जगह बनाओ, चौड़े बैठे हो। और मेरी बाबू तो रोए जा रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब लड़ाई झगड़े करते हुए हम पहुँचे जैसे तैसे, क्योंकि हम भाई पहले चढ़ के बैठ गए थे। और ट्रेन वाला जो इंसिडेंस बता रहा हूँ वो मैंने आपको बताया कि एक ट्रेन इधर थी, एक ट्रेन इधर थी, बीच में हम थे ताकि हम पीछे से पकड़ ले। पर वो क्या है ना, गाड़ी हल्की सी चल गई और हम सारे लोग कपकपाने लग गए, डर गए। मैंने कहा अगर पीछे वाली गाड़ी भी चल गई तो भाई आज तो हो जाता काम। और स्पेस नहीं था जहाँ पे हम चल रहे थे, पर भगवान की दुआ से गाड़ी रुकी और सबको चढ़ाया, फिर बाद में हम चढ़े। और जो मंदिर वाली लाइन थी भाई, वहाँ पे तो ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा गंदा कलेश होते होते लग गया, रह गया। मेरी जो बहन थी भीड़ भड़क के में उसकी गर्दन दब गई, बच्चा मेरी बहन की लड़की दब गई, मेरे जीजा के जो कंधे पे बच्ची थी वो गिरते गिरते बच गई, और तुम्हारी भाभी की मतलब मेरी वाइफ के लग गई। इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रखी थी, तो हम गुस्से में थोड़ी लड़ाई झगड़े हुई, हम लाइन से बाहर आ गए और फिर बाद में दोबारा लाइन लगाई और फिर बाद में जाके दर्शन करे। ये था पूरा इंसिडेंस। और ब्लॉग कैसा लगा है एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना, और पूरी वीडियो में मेन पार्ट कौन सा अच्छा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारा लॉन्ग फर्स्ट ब्लॉग है, पहला ट्रैवलिंग का, और अगर हमें कभी मौका मिला तो और भी अच्छी जगह घुमाएंगे। तब तक के लिए बाय। और मेरी बाबू बाय बाय बोल दे सबको। तो मेरी बाबू की तरफ से भी बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।